अब हमारे इस क्वेश्चन में बस क्या गिवन है, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। ठीक है, जो हमारा ए डी है वो क्या है, मीडियन है। ए डी वो क्या है, मीडियन है किसका, ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है, जो हमारा ई है वो मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। ये हमारे पास गिवन है। अब उसने कहा है कि जो बी ई है, बी ई है वो प्रोड्यूस्ड मीट ए सी एट एफ। जो बी है इसको लंबा करके वो कहाँ के ए सी के कहाँ पे मिल रहा है, ये वाले पॉइंट पे जिसे हम एफ कहते हैं। अब हमने शो क्या करना है, उसने कहा कि ए एफ इज इक्वल टू 1/3 इंटू ए सी हमने शो करना है। कि हमने बेसिकली क्वेश्चन में ये करना है। सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, आपको लिखोगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, सपोज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एफ। ठीक है, यहाँ से हमने डी पॉइंट से ऐसे लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। सी एफ के बीच में जो पॉइंट होगा उसको हमने क्या मान लिया कि सपोज एम जो है हमारा वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सी एफ है। सो जॉइन डी एम, ये हमने खुद बनाया है। बाकी जो डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये डी एम है ये हमने खुद अभी ड्रॉ की है। सो इससे क्या होगा, हमारा जो डी एम होगा वो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, पैरेलल टू किसके हो जाएगा, बी एफ के। ये बड़ी वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगा डी एम। ठीक है, अब हमने क्या करना, हमने ट्राइंगल कौन सा लेना है, ए डी एम। ए डी एम ये वाला हमने ट्राइंगल लिया, जिसमें क्या होगा, जो ई होगा, ई डी एम लिया, ई क्या है हमारा, मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। जो पॉइंट ई है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ए डी का। ठीक है, सो इससे क्या होगा, जो हमारा डी एम होगा इट विल बी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, डी एम क्या हो गया, पैरेलल टू ई एफ हो गया। सो विच इम्प्लाइज डैट जो हमारा एफ है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए एम हो जाएगा। जो एफ है वो क्या हो जाएगा, ए एम का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, सो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो ए एफ है, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू एफ एम है, क्योंकि मिड पॉइंट है। सो ए एफ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ एम हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए और एम के बीच में। ठीक है, और जो हमारा एफ एम है वो क्या इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने कहा था ना, सपोज एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी एफ। सो अगर हम इसको मिड पॉइंट ले रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब एफ एम इज इक्वल टू एफ एम इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा। ठीक है, सो ये दो चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जो हमारा ए एफ है वो इज इक्वल टू एफ एम है, लेकिन जो एफ एम है इट विल बी इक्वल टू क्या हमने लिखा है, एम सी है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने क्या करना, हमने ए सी लिखना है। ठीक है, ए सी हमारा क्या आएगा, ए एफ प्लस एफ एम प्लस क्या आएगा, एम सी आएगा। ठीक है, ए सी हमने लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहने देना, ए एफ भी वैसे ही रहेगा। अब एफ एम हमारा क्या आया, इज इक्वल टू, एफ एम हमारा आया इज इक्वल टू ए एफ। यहाँ पे ये तभी मैंने कहा था ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जो हमारा एफ एम है और एम सी है किसकी इक्वल है, अल्टीमेटली ए एफ की इक्वल है। सो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। सो आया ए एफ प्लस ए एफ प्लस ए एफ, तो हो गया ए सी इज इक्वल टू 3 AF। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। सो ए एफ विल बी इक्वल टू 1/3 AC।